Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I will discuss dates fundamentals in JavaScript. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेट फंक्शन का यूज़ बताया था कि अगर आप डेट फंक्शन का यूज़ करते हो तो आप अपनी करंट डेट को एक्सेस कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का कोड देखेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे डेट्स एक नेम की फाइल बनाई है जिसका एक्सटेंशन है .js। मीन्स आपकी एक डेट्स.js नेम की एक जावास्क्रिप्ट फाइल है और इसके यहाँ पे ही जो हम इसको रन करवाए हैं साइड में, ये आपका हम Node.js की हेल्प से रन करवा रही हूँ। क्योंकि आप जानते हो कि Node.js में क्या होता है कि अगर आपने Node.js को इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पे तो आप जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड है वो आप अपने टर्मिनल पे रन करवा सकते हो। तो आज हम जो भी कोड लिखेंगे इसको हम टर्मिनल पे साइड बाय साइड यहाँ पे रन करवा लेंगे। तो रन करवाने का यहाँ पे कोड होता है नोड स्पेस फाइल का नेम। तो यहाँ पे नोड स्पेस फाइल का नेम था dates.js। तो आपका यहाँ पे ये जो डेट है आपकी आ गई विद दी हेल्प ऑफ, देखिए लेफ्ट साइड में देखिए मैंने लिखा है करंट dt। यहाँ पे वेरिएबल का नेम है करंट dt इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है न्यू डेट। तो यहाँ पे न्यू एज द कीवर्ड है और यहाँ पे जो डेट ऑफ फंक्शन है डेट आपकी करंट डेट के लिए। तो मैंने करंट डेट एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे इक्वल टू लिखा न्यू डेट। तो आपके यहाँ पर करंट डेट आ गई। उसी तरीके से फिर मैंने console.log में मैंने करंट डेट को प्रिंट करवा दिया। तो आपका डेट प्रिंट होकर साइड में टर्मिनल पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे करंट डेट जो आपका एक्सेस हुआ है, मैं चाहती हूँ मुझे उससे सिर्फ टाइम आए। तो यहाँ पे मैंने गेट टाइम फंक्शन का यूज़ किया और मैंने एक वेरिएबल बनाया विद दी हेल्प ऑफ वर कीवर्ड। मैंने यहाँ पे लिखा करंट टाइम इन यूनिक्स और console.log में हम इसको जो है कॉपी करके पेस्ट कराएंगे। तो यहाँ पे जो हम इसको रन कराएंगे नोड स्पेस फाइल का नेम, तो नोड स्पेस फाइल का नेम है dates.js। तो हम यहाँ पे लिखें तो आपका आउटपुट आ जाएगा। सबसे पहले आपका जो करंट डेट है वो आपकी आएगी। उसके बाद आपका ये जो टाइम है ये आपका यूनिक्स में आया है। तो आप इस टाइम को कॉपी करिए और यहाँ पे आपका एक इपोच कन्वर्टर है, आप इस पर आइए, यहाँ पे उसको पेस्ट करके और यहाँ टाइम स्टैम्प टू ह्यूमन डेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे योवर टाइम जो यहाँ पे आपको डेट दिखा रहा है ट्यूसडे 11 मार्च 2025। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे आपको करना है इपोच कन्वर्ट। ये आपका एक ऐप है जो आपका मतलब एक टूल है या आपका जो आप क्रोम पे एक्सेस कर सकते हो कन्वर्ट करने के लिए। उसी तरीके से अब आप यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे अभी तक क्या किया है, आपने यहाँ पे सबसे पहले डेट को प्रिंट कराया विद द हेल्प ऑफ डेट फंक्शन। देन इसके बाद आपने यहाँ पे जो आपने करंट डेट था आपने उसमें गेट टाइम फंक्शन को यूज़ करके टाइम निकाला। तो ये जो टाइम था ये आपका कुछ नंबर्स में आया था, ये आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो आपने इपोच कन्वर्टर की हेल्प से वहाँ पर जा के देख लिया कि एक्यूरेटली आज क्या टाइम है और क्या पर्टिकुलर डेट है। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें ली हैं। सबसे पहला है आपका कि यहाँ पे गेट फुल ईयर। अगर मुझे गेट फुल ईयर फंक्शन का यूज़ करना है तो करंट dt जो भी आपका वेरिएबल था उसमें मैंने गेट फुल ईयर फंक्शन का यूज़ किया। उसी तरीके से मैंने गेट डे फंक्शन का यूज़ किया और करंट dt डॉट गेट मंथ। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें मुझे एक्सेस करनी है। तो उसके लिए पहले आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो स्पेस वेरिएबल का नेम आप सपोज ले लो करंट ईयर या करंट फुल ईयर इक्वल्स टू, या यहाँ पे आप उसके बाद ले सकते हो एक और वेरिएबल बना लो कि स्पेस करंट डे के लिए और करंट मंथ के लिए। इसी तरीके से आपको फिर वेरिएबल भी बनाना है क्योंकि जो भी आपका आउटपुट आएगा आप उसको किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराओगे। तो यहाँ पे मैंने टू डेट स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ किया। मतलब मैंने यहाँ पे 4 फंक्शन यूज़ किए हैं, गेट फुल ईयर, गेट डे फंक्शन, गेट मंथ फंक्शन एंड टू डेट स्ट्रिंग फंक्शन। और अब हम यहाँ पे एक एक करके सभी को यहाँ पे प्रिंट भी करा लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं करंट टाइम यूनिक्स, जो मैंने पहले भी आपको प्रिंट करा के दिखाया था। ये जो टाइम आपका बहुत बड़ा नंबर्स में डिजिट्स आई थी, इसको फिर आपने इपोच कन्वर्टर से कन्वर्ट करके देखा था कि एज अ ह्यूमन जोन में आपका जो पर्टिकुलर टाइम है वो क्या हो रहा है। तो क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा था, अब हम इन सभी को एक वेरिएबल बना के स्टोर करवा लेंगे। इनका जो भी आउटपुट है गेट फुल ईयर के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया करंट फुल ईयर नेम से। उसी तरीके से आप गेट डे के लिए एक वेरिएबल बना लो करंट डे, और मंथ के लिए बना लो करंट मंथ, और डेट स्ट्रिंग के लिए बना लो करंट डेट स्ट्रिंग करके। इस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल बना के और इन सबको console.log की हेल्प से प्रिंट करा दोगे सभी वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो आपको टर्मिनल पे दिख जाएगा। तो अभी तक ये जो मैंने आपको चीज़ समझाई है, आपने करंट dt नेम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर कर ली। डेट फंक्शन जो भी डेट रिटर्न करेगा वो आपका करंट dt में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने करंट dt को console.log से प्रिंट करवाया तो आपका जो करंट डेट है वो आपको लिखी हुई यहाँ पे दिख गई। देन इसके बाद आपने यहाँ पे करंट dt डॉट गेट टाइम, आपने जो करंट dt के अंदर जो आपका ये पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन में सेव था उसमें आपने गेट टाइम फंक्शन का यूज़ किया। तो यहाँ पे जो आपने करंट टाइम यूनिक्स के अंदर उसको स्टोर कराया आउटपुट को। तो जब आपने console.log में करंट टाइम टेबल को यहाँ पे प्रिंट करवाया तो यहाँ पे एक नंबर्स में डिजिट्स आ गई जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि करंट टाइम क्या है। तो आपने पोच कन्वर्टर पे जाके इस बड़े से नंबर को कॉपी किया, वहाँ पे पेस्ट किया और वहाँ पे आपने ह्यूमन जोन में देख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे
करंट डी टी डॉट गेट फुल ईयर एक फंक्शन यूज़ किया करंट डी टी में, तो इससे आपका गेट फुल ईयर से आपको पता लग जाएगा कि अब ये कौन सा फुल ईयर, करंट का पूछा है ना, तो करंट अभी क्या है 2025, तो आउटपुट में यही आना चाहिए। फिर गेट डे फंक्शन क्या करेगा, डे बता देगा। गेट मंथ फंक्शन क्या करेगा, आपको मंथ बताएगा। अब यहाँ पे जो डे और मंथ है ना, इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि डे और मंथ आपका ये कैसे बता रहा है, ठीक है। देन इसके बाद टू डेट स्ट्रिंग में आपका डेट फॉर्मेट में आपका आउटपुट आ जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग फंक्शन के अंदर हमने जो भी वेरिएबल्स बना के स्टोर किया था वैल्यू को, वो सारे वेरिएबल्स अब हम यहाँ पे एक एक करके प्रिंट करा देंगे। तो लॉग फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले लिखा करंट फुल ईयर, देन लिखा हमने करंट डे, हमने 2 बार करंट डे लिख दिया है गलती से, इसमें करंट मंथ आएगा। देन इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा करंट डेट स्ट्रिंग और करंट टाइम यूनिक्स, ये मैंने अगेन प्रिंट करा लिया। तो यहाँ पे देखिए गेट फुल ईयर फंक्शन 2025 ईयर आपको दे दिया, लेकिन जो यहाँ पे डे और मंथ है उसमें आउटपुट आपका 2 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या समझ लेते हैं। जो आपका यहाँ पे जो आपका मंथ है वो आपका 0 से इंडेक्सिंग होके स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, और आपका जो डे होता है वीक डे वो भी आपका, जैसे आपका संडे मंडे ट्यूसडे मतलब संडे टू सैटरडे, तो यहाँ पर संडे की इंडेक्सिंग 0 से की गई है। तो जैसे कि अगर आज जो है डेट है 11 मार्च सपोज़, और 11 मार्च का आपका यहाँ पे जो डे पड़ रहा है वो है आपका ट्यूसडे, तो यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे, तो ये इस तरीके से कुछ चलता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 2 आउटपुट कैसे आया। अगर आप यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रहे हो, मंडे को आप 0 बोल रहे हो, तो ट्यूसडे का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ट्यूसडे का मीनिंग यहाँ पे सपोज अगर आप संडे को 0 से इंडेक्स कर रहे हो तो मंडे का इंडेक्सिंग क्या है 1 और ट्यूसडे का क्या है 2, तो 11 मार्च का क्या है ट्यूसडे था ना, तो ट्यूसडे की इंडेक्सिंग यहाँ पे 2 गई गई है। उसी तरीके से जो अभी मार्च चल रहा है राइट, तो यहाँ पे जनवरी को 0 से इंडेक्सिंग किया गया है, फरवरी को 1 से इंडेक्सिंग किया है और मार्च को 2 से, इस तरीके से है ना। तो 0 से स्टार्टिंग हुई है, 0 से हमारी इंडेक्सिंग है जावास्क्रिप्ट में, तो जो मार्च का मंथ है उसमें आपका इंडेक्सिंग आउटपुट आएगा 2। सो आई होप अंडरस्टैंड कि आपका डे और मंथ आपका 2 आउटपुट क्यों आया। और ये टू डेट स्ट्रिंग फंक्शन इसने आपको बता दिया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको डेट दे दी, ठीक है। और उसके बाद जो आपने ये यूज़ किया था ना करंट डेट स्ट्रिंग में ने आपको डेट दे दी। अब मैंने यहाँ पे कमेंट में आपको लिख के समझाया भी है कि 0 1 2 3 4 5 6 ये आपकी क्या है, ये आपके वीक डेज हैं जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग हो रही है 0 से इंडेक्सिंग होके 0 to 6, मतलब कि आपका जो यहाँ पे सैटरडे है, सैटरडे की इंडेक्सिंग आपने 6 से करी है, संडे की 0 से है, मंडे की 1 से है, ट्यूसडे की 2 से है, वेडनेसडे की 3 से है, थर्सडे की 4 से इंडेक्सिंग है, और फ्राइडे की 5 से, और सैटरडे की 6 से। तो 11 मार्च का आपका ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे की इंडेक्सिंग क्या है 2 से है ना, तो आउटपुट में वहाँ पे 2 आ गया टर्मिनल पे। उसी तरीके से आपका जो मंथ है, मंथ में भी आपकी जो जैन की इंडेक्सिंग है वो आपकी 0 से स्टार्ट है, तो ये आपका 0 to 11 इंडेक्सिंग है। तो यहाँ पे दिसंबर की इंडेक्सिंग 11 से है, तो अगर मार्च की बात करें तो मार्च आपका 3rd मंथ होता है ना, तो इसकी इंडेक्सिंग होगी 2, तो आपका आउटपुट टर्मिनल पे आ गया 2। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू यूज डेट फंक्शन, गेट टाइम फंक्शन, गेट फुल ईयर फंक्शन, गेट डे फंक्शन, गेट मंथ फंक्शन एंड टू डेट स्ट्रिंग फंक्शन। These all are very necessity when you work in a JS code. सो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने आपको ना यहाँ पे Node.js ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल्ड किया हुआ है, मैंने इसलिए आपको टर्मिनल पे दिखाया। अगर आपके सिस्टम पे Node.js इंस्टॉल्ड है तो आप टर्मिनल पे जावास्क्रिप्ट के कोड को इसी तरीके से रन करा सकते हो। आपको कमांड देनी होती है टर्मिनल पे नोड स्पेस फाइल का नेम, तो मेरा था नोड स्पेस फाइल का नेम था dates.js, ये मेरी फाइल का नेम था। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरा आउटपुट आपको शो हो गया। और अगर आपके सिस्टम में Node.js नहीं है तो आप क्या करोगे, आप इस पर्टिकुलर फाइल को जब ब्राउज़र पे ओपन करोगे dates.js को, तो वहाँ पे आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाकर के आपको कंसोल में जाकर के आउटपुट दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल पे सारी चीज़ें प्रिंट करवाई हैं। तो आपके सिस्टम में अगर Node.js नहीं है तो आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा। अगर आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल्ड है तो Node.js इंस्टॉल है तो आपका आउटपुट टर्मिनल पे आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैंने यहाँ पे कमेंट में आपको समझा भी दिया कि इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे इससे आगे, हमने यहाँ पे देखा करंट डेट। अब हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी फंक्शंस देखने वाले हैं इन सभी फंक्शंस के अलावा। और अगर आपको फिर भी डाउट आएगा तो आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना, जैसे कि गेट टाइम फंक्शन का क्या यूज़ है, गेट फुल ईयर का, गेट डे फंक्शन का, गेट मंथ फंक्शन का, एंड टू डेट स्ट्रिंग फॉर्मेट कैसे आता है। और अब हम देखेंगे गेट मिली सेकेंड्स
फंक्शन का यूज़ देखेंगे। एंड इसके बाद हम देखेंगे, देखिए जितने भी फंक्शन मैंने यूज़ करे ना गेट वाले, वो सारे फंक्शन मैंने करंट डेट टाइम पे किए हैं। आपने देखा होगा मैंने सबसे फर्स्ट लाइन जो मैंने लिखी है जावास्क्रिप्ट कोड में, करंट dt का मतलब क्या है, डेट टाइम। तो करंट डेट टाइम इक्वल टू मैंने न्यू एज ए कीवर्ड लिया, ये न्यू लेना पड़ेगा और यहाँ पे डेट फंक्शन यूज़ किया है। तो इससे क्या होगा, आपका करंट डेट टाइम आ जाएगा। देन मैंने करंट डेट टाइम पे ही सारे फंक्शंस को अप्लाइड किया है, गेट मिली सेकेंड्स, गेट टाइम जोन ऑफसेट एंड गेट UTC डेट और टू लोकली स्ट्रिंग फंक्शन। ये चार, यहाँ पे मैंने ये 4 फंक्शन अभी और लिए हैं। तो अभी हम इन सभी फंक्शंस को भी यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे console.log की हेल्प से। तो इसको प्रिंट कराने से पहले आपको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं वैर कीवर्ड की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया मिली सेकेंड्स। जो भी आपका गेट मिली सेकेंड्स जो भी फंक्शन ये आपका आउटपुट रिटर्न करेगा वो आपके मिली सेकेंड्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जो हम console.log पे मिली सेकेंड्स वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिया टाइम जोन और एक यहाँ पे ले लेंगे UTC डेट नेम से, और लास्ट हम ले लेंगे लोकल, ये वाला LOCALE, ये लोकल स्ट्रिंग है। मैंने गलती से ना टू लोकल स्ट्रिंग में मिस्टेक कर दी है स्पेलिंग में, तो अभी देखना एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये लोकली फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे लोकली वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। अब console.log में आपको करना क्या है कि console.log में सभी वेरिएबल्स को आपको प्रिंट करा लेना है। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जितना आपने चीज़ें ऊपर प्रिंट कराई थी console.log की हेल्प से, अभी उस सबको कमेंट कर देना सो डैट कि आपको इन 4 फंक्शन का वर्क समझ में आ जाए। गेट मिली सेकेंड्स, गेट टाइम जोन ऑफसेट, गेट UTC डेट एंड टू लोकल स्ट्रिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम console.log में सभी वेरिएबल्स को वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने console.log फंक्शन के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो बाकी के ऊपर मैंने console.log कमांड या कोड रन किया हुआ है उसको कमेंट कर देंगे सो डैट कि आपको टर्मिनल पे सिर्फ इन 4 ही फंक्शन का आउटपुट दिखाई दे, गेट मिली सेकेंड, टाइम जोन, UTC डेट एंड लोकल स्ट्रिंग। तो अभी आप इसको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने समझाया है, बिकॉज अभी इसमें ऐसे ही करना है। अभी देखिए हम इसको नोट स्पेड डेट्स डॉट जीएस मैंने किया तो ये यहाँ पे दिखा है गेट टाइम जोन ऑफ सेट में एरर दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे जो ये ऑफ का जो ओ है वो कैपिटल लिखना था, मैंने गलती से स्मॉल कर दी जिसकी वजह से आपको ये इतनी बड़ी एरर दिख रही है जिसमें आपको ये समझ नहीं आया होगा। तो यहाँ पे दिखा है कि वे स्पेस टाइम जोन इक्वल टू करंट dt डॉट गेट। तो गेट टाइम जोन ऑफ सेट फंक्शन में ये आपको एरर दिखा रहा है। तो एरर को आपको समझ में आना चाहिए और उस एरर की चक्कर में आपको इतना बड़ी चीज़ें लाइंस उसने टाइप एरर दिखा दी है। ठीक है, टाइप एरर का मीनिंग होता है कि आपने गलती से कुछ गलत टाइप कर दिया और दिखा भी रहा है कि करंट dt डॉट गेट टाइम जोन ऑफ सेट इज़ नॉट अ फंक्शन एट ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के पास ये कोई फंक्शन है ही नहीं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे वापस से मैंने एरर ठीक कर दिया। वापस से देखें तो टू लोकल स्ट्रिंग में फंक्शन में एरर दिखा रहा है, मीन्स यहाँ पे वो उसको इस फंक्शन को भी यही कहा है कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन एट ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए आपको लोकली में मैंने गलती से नहीं लगाया था। अब आपका आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आया। सबसे पहले ये जो ऊपर नंबर दिखा रहा है ये तो आपका जो आपने करंट dt प्रिंट कराया था तो डेट प्रिंट हो गया, करंट डेट एंड टाइम। उसके बाद फिर आपका ये टाइम यूनिक्स आपने प्रिंट करवाया था वो आपका प्रिंट हो गया। और फिर उसके बाद जो मिली सेकेंड्स में आपका करंट डेट टाइम मिली सेकेंड्स में आ गया, टाइम जोन ऑफसेट में माइनस में आया है आपका आउटपुट, और UTC डेट आपकी 11 आई है, और टू लोकल स्ट्रिंग में आपका ये पर्टिकुलर इस तरीके से आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे डेट्स फंडामेंटल को ध्यान से समझना है कि करंट डेट टाइम कैसे निकालते हैं। फिर उसके ऊपर आपके जितने भी गेट वाले फंक्शंस है, चाहे वो मंथ निकालने के लिए डेट, ईयर, फुल ईयर, और आपका लोकल स्ट्रिंग, UTC डेट, इस तरीके से जितने भी आपके मिली सेकेंड्स में अगर आपको आउटपुट चाहिए तो जितने भी इस तरीके की फंक्शन है वो सारे गेट फंक्शन आपके अप्लाइड होंगे आपकी करंट डेट एंड टाइम पे। तो जब तक आपके पास करंट डेट एंड टाइम नहीं है तो आप ये सारे फंक्शन अप्लाई करोगे किसके ऊपर। और दूसरा ये है कि आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो अगर आपके पास Node.js इंस्टॉल्ड है सिस्टम में तो आप टर्मिनल पे इसका आउटपुट रन करा सकते हो, अदरवाइज आप ब्राउज़र पे जाके कंसोल पे जाकर के इसके आउटपुट को देख सकते हो। सो यू हैव 2 ऑप्शंस टू रन योर कोड इन जावास्क्रिप्ट। ये आपका epoch कन्वर्टर है। आप यहाँ पे जा कर के क्या करिए कि यहाँ से आप जो ये पर्टिकुलर एक ये है इसको हम ले लेते हैं इस फॉर्मेट में। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ रैंडम डेट हम ले लेते हैं और फिर हम देखेंगे हमारा आउटपुट वही आता है या नहीं। तो उसके लिए हम चलते हैं सम रैंडम डेट ले लेंगे। तो जैसे कि हम पहले यहाँ से कोड कॉपी कर लेते हैं। ये आपका epoch कन्वर्टर है, epoch
एंड यूनिक्स टाइम कन्वर्टर। जैसे यहाँ पे यहाँ पे मैंने इपोच टाइम स्टाम्प से ये कोड उठाया है, इस कोड को ले लिया और अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे। इपोच टाइम स्टाम्प से जहाँ पे ये मैंने कोड उठाया है ना, ये आपका नंबर्स फॉर्मेट में है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया सम डेट टाइम करके एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम इसको एज अ यहाँ पे पास कर दिया, वैल्यू असाइंड कर दी जो हमने इपोच कन्वर्टर की साइड से ली है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे। तो अभी देखते हैं कि कैसे करना है। कंसोल डॉट लॉग में अभी प्रिंट नहीं कराएंगे, अभी मेरे को वेरिएबल बनाए कन्वर्ट हो जाने के बाद जो स्टोर होगा, कन्वर्टेड डेट टाइम इक्वल टू न्यू कीवर्ड ऑलवेज यूज़ होगा, न्यू डेट और डेट के अंदर पास कर देंगे आप इस नंबर को। तो इससे क्या होगा कि ये जो आपका नंबर है ये आपका कन्वर्टेड डेट टाइम के अंदर आ गया। जब आप कंसोल डॉट लॉग में कन्वर्टेड डेट टाइम वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो आपका ये उसी फॉर्मेट में दिखेगा जिस फॉर्मेट में आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। तो इसको एक बार रन करा के देखते हैं। पहले हम सारे ऊपर के जितने भी कंसोल डॉट लॉग में मैंने वेरिएबल्स को प्रिंट कराया था वो सब अभी मैंने कमेंट कर दिया। तो इसको देखिए, ये आपका उसी फॉर्मेट में दिखाया डेट एंड टाइम जो आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होती है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो आपके टाइम यूनिक्स में। अगर आपको टाइम यूनिक्स में आउटपुट यही आया था ना स्टार्टिंग में नंबर्स में, तो आपने इपोच कन्वर्टर पे जाके इसको चेंज किया था ह्यूमन जोन में। अब आपको क्या करना क्या है कि अगर इसको ह्यूमन जोन में कन्वर्ट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप वहाँ पे न्यू स्पेस डेट फंक्शन के अंदर इसको पास कर दो, उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। सपोज मैंने कन्वर्टेड डेट टाइम के अंदर यहाँ पे स्टोर करा लिया और आपका आउटपुट इस तरीके से आ गया। अब अगर मैं यहाँ से गेट डेट फंक्शन की हेल्प से मैं यहाँ से डेट पूछूँ, इसी करंट ये जो आपकी आई है तो ये आपको बता देगा डेट है 21। और अगर मैं इसी में ही मंथ और ईयर पूछूँ तो ये आपको मंथ भी बता देगा। मंथ आप जानते हो कि वही इंडेक्सिंग वाले फॉर्म में बताएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे पूछा गेट मंथ, तो अब देखते हैं ये मंथ फंक्शन की हेल्प से आपको क्या आउटपुट देता है। तो उसने दिया 0 मंथ। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका मंथ है वो है जनवरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मंथ आपका जनवरी है, जनवरी की इंडेक्सिंग 0 होती है। और गेट फुल ईयर आपको फुल ईयर दे देगा 1970। तो जो आपकी जो डेट निकल करके आई है, इस डेट में आपने गेट फंक्शन को यूज़ कर लिया। गेट डेट, गेट फुल ईयर या गेट मंथ अगर आपको चाहिए तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। So I hope you understand fundamentals of dates in JavaScript, and if you have any concern, any question regarding this video, you can text me in a comment, and it is the useful and most important concepts in JavaScript when you work on dates, because all these are very most important functions in JavaScript for our date. So I hope you understand, and do good well so that you can achieve your goal very quickly. Because if you work well in a consistent manner, one day you will achieve what you want, and this is the best approach. अभी हम देखते हैं सम रैंडम डेट। मैंने एक वेरिएबल लिया सम रैंडम, और सम रैंडम डेट नेम का एक वेरिएबल लिया, और इसके अंदर अब हम करने के वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग में पास कर दी डेट। मैंने यहाँ पे पास करी है 12 दिसंबर 2025, एक डेट मैंने ये पास कर दी है। और हम यहाँ पे कन्वर्टेड रैंडम डेट जो आपकी कन्वर्ट होकर के आएगी, तो कैसे आएगी, इक्वल टू कन्वर्टेड डेट टाइम इक्वल टू न्यू, मैंने बताया था न्यू कीवर्ड ऑलवेज यूज़ होगा। न्यू डेट के अंदर आप पास कर दोगे, ठीक है। न्यू डेट फंक्शन के अंदर आपने पास कर दिया ये पर्टिकुलर इपोच कन्वर्टर से लिया है हमने ये जो नंबर है, ठीक है। अब होगा क्या, वै स्पेस कन्वर्टेड रैंडम इक्वल टू न्यू डेट, और डेट फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे दे दिया सम रैंडम डेट, मतलब आपने यहाँ पे ये पास कर दी। और यहाँ पे आप लिखोगे गेट टाइम कि आपको उसका टाइम चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपने कंसोल पे प्रिंट करा दिया। अब इससे आउटपुट क्या आएगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक सम रैंडम डेट आपकी ली 12 दिसंबर 2025, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यू डेट फंक्शन की हेल्प से मैंने इसके अंदर इपोच कन्वर्टर से लिया हुआ एक नंबर डाल दिया जो आपका ये टाइम यूनिक्स में नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यू डेट फंक्शन के अंदर आपकी सम रैंडम डेट जो आपकी 12 दिसंबर 2025 ली थी, उससे मैंने गेट टाइम फंक्शन की हेल्प से टाइम निकाला है। अब आपका आउटपुट आया ये टाइम यूनिक्स में। आपने इसको टाइम स्टैम्प
टू ह्यूमन डेट में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे देखना आपका योर टाइम जोन में लिखा गया फ्राइडे 12 दिसंबर 2025। वही डेट आपने स्ट्रिंग में पास करी थी सम रैंडम डेट में और वही इसने आउटपुट में ला दी। सो आई होप अंडरस्टैंड कि कैसे आप स्ट्रिंग में जो आपने दी थी वही एक्यूरेटली आपको दिख गई है योर टाइम जोन में। बस यही मुझे समझाना था। यही दिखती थी आपने 12 दिसंबर 2025, यही आपको इपोच कन्वर्टर ने कन्वर्ट करके दे दी। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can text me in a comment because this is the most important topic when you work on dates and when you work on dates functions in JavaScript. Next video में stay tuned for upcoming videos and great achievement. Like, share and subscribe our channel Genius Dipanshu, and thank you for watching and have a great day and be honest always. Time will give you good results at the end. I know one